तो डूबा हुआ है। अब देखिए सीन ये बात कि चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार हो, दोनों जगह एक ही। जमैनिया के अलावा और भी गांव बाढ़ ग्रसित है सर, उस पर क्या कहेंगे? जहाँ समय मिलेगा सब जगह जाएंगे। किसी का इंतजार कर रहे हैं आप लोग ना? जी, हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी आ रहे हैं और जमैनिया गांव जो है वहीं पर हम लोग आज जाने वाले हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे, यूट्यूब पेज बिहार लेंस बाई राजीव में। और ये जो सड़क है ये कायम नगर मुख्य सड़क है। ये आगे चलेंगे देखेंगे तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी कि गीधा औद्योगिक क्षेत्र। और आगे जो ये सड़क है वो आरा जाता है, बक्सर जाता है, ये यानी कि 4 लेन है। पीछे आप जो देख रहे हैं वो गाँव है ज्ञानपुर गाँव। विकास मॉडल पे बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन यही है विकास मॉडल। अब देख सकते हैं कि पीछे का जो गांव है उसमें जाने के लिए नाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। ऐजे घर पड़ी भाई तारा लोग के हो यह गांव में ज्ञानपुर जाए के कैसे साधन बा? नहीं से हाँ। सरकार के तरफ से मिलल बा कि खुद गांव वाला पैसा फंड करके? सब गांव वाला सरकार कहाँ दिले बा। मतलब जल संसाधन मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सब लोग कहता है कि हर गाँव को वो सुविधा दी गई है जिससे लोगों को तकलीफ ना हो और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो ये नाव जवैनिया गाँव खत्म हो गई, जवैनिया गाँव के दिए नुकुमाई खत्म हो गई। जवैनिया गांव का पता है आपको ना? सब पता है, मतलब कि कोई देखने नहीं आया। इस गांव में कोई नेता मंत्री आए हैं? तो ही बताओ कि कोनो बिस्कुट बटला से कुछ हो जाए गाँव में, कोनो काम में। ये तो बात सही है कि बिस्किट बांट देने से और कुछ खाने पीने की सामग्री दे देने से विकास नहीं होने वाला है। विकास अगर करना है तो धरातल पे काम करना होगा। नेताजी लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं आप लोग ना? जी, हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी आ रहे हैं और जमैनिया गांव जो है वहीं पर हम लोग आज जाने वाले हैं। वहां पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गया है। जहां जहां समाज का परेशानी है समझ रहे हैं और उसका समस्या का हल के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। समस्या के हल के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या रास्ता ढूंढ रहे हैं आप? देखिए अभी तो हम लोग सरकार में है नहीं, जो भी बनता है। इससे पहले तो आपकी पार्टी सरकार में थी। हाँ। विकास गिनवा दीजिए। 5 विकास। देखिए बाढ़ में बहुत विकास हुआ है। आप मत्स्य पालन से हमारे मंत्री थे, आप जाके पूछिए जो मत्स्य पालन में 17 महीने रहे उतने दिन में अपने जितना भी उनको करना था सन ऑफ मलाह कहे जाते हैं। जी कहे जाते हैं मुकेश सहनी जरूर। मलाह समाज के लिए उनका योगदान क्या है? आपसे कि क्या राजनीतिक पार्टियां जातियों में विभक्त हो चुकी हैं या जातिवाद ही काम पे आ चुका है? ना ना, पूरा इंडिया गठबंधन। आपके नेता तो कहते हैं कि सन ऑफ मलाह है हम। ना मलाह है तो सबका नेता है। इसमें भी बाढ़ आया था जी, तो 21 में भी किए थे। जाइए उधर, इधर तो उतना मतलब बाढ़ एरिया क्षेत्र नहीं है और पूर्वी बिहार में जाइएगा तो काफी ज्यादा है। तो गठबंधन में सारी दल है। आपकी दल बदलाव चाहता है, पूरे बिहार बदलाव चाहता है। क्या बदलाव चाह रहे हैं? नया चेहरा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक बिंद है। सुन लीजिए, कौन सा गांव है आपका? मेरा नेकनाम टोला पंचायत है और अलेखी टोला गांव है। अलेखी टोला वो सब तो पूरा गंगा के कटान में काफी पहले पहुंच चुका है। नहीं वो तो विलीन हो चुका है, लेकिन सभी लोग जहाँ जहाँ जगह विस्थापित हो गया, दूसरे तीसरे गांव में जाकर विकसित है। एक चीज बताइए कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो आपदा के समय ही बहुत सारे नेता उभर के बाहर चले जाते हैं, उससे पहले कोई क्यों बात नहीं उठाता है? नहीं, आपदा में अवसर की जो अवसर बनाते हैं नेतागिरी के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो मैं इसका कतई पक्षधर नहीं हूँ। नहीं जी थे वो पूर्णतः सवाल से जो है वो बच रहे थे कि सवाल नहीं किया जाए। का कहतर लोग बबुआ कि पानी में घुसा के एक बार घुसा के काहे ना चेक करवी रहा लोग? अरे रोकबे ना कोई ना तो एथी का कल जाई। काहे ना रोकले हैं? तब न पता चलती पानी कैसन होला। जमैनिया गांव के अलावा भी तो बहुत सारा गांव डूबत है नो। डूबत है। हाँ, इसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे किए जाते हैं बिहार के नेताओं द्वारा। बिहार के नेताओं का ये स्थिति है कि बहुत सारे फंड जो हैं वो पेपर पे पास करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे कुछ और रहता है। बाकी आप देख सकते हैं ये बिहार का विकास मॉडल है और विकास मॉडल का विकासशील सड़क है ये। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जी आपसे आग्रह है, विनती प्रार्थना है कि एक बार अपने एसी वाले कमरे को छोड़िए और लोगों के बीच में आइए, ग्रामीण क्षेत्र में आइए तो आपको आपका विकासशील मॉडल दिख जाएगा। 7 निश्चय योजना दिख जाएगी। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आने वाला ये पक्की सड़क का निर्माण भी आपको दिख जाएगा। ये जो गांव है ये ज्ञानपुर गांव शायद बोला जाता है। कौन सा गांव है ये? ज्ञानपुर है। ज्ञानपुर। हाँ, ज्ञानपुर। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आया अभी इसको देखने के लिए? क्यों नहीं? कोई सरकार का कर्मचारी, कोई डीएम, एसपी, कोई भी यहाँ पे? नहीं क्यों नहीं। यहाँ पे नाव चल रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कोई भी टीम कभी? पैसा तो नहीं आला, पैसे खुद के पैसा से चला था। वो जल संसाधन मंत्री जी से, भोजपुर जिलाधिकारी से और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इस गांव पे भी ध्यान दिया जाए। यह रास्ता बनो जाए के हो। अब बाकी तो
विकास मॉडल है भाई। आपके नेताजी आए थे अभी, उनको इस रास्ते में काहे नहीं घुसवा दिए? अरे वो अभी रुकते देखते समाज को क्या है परिस्थिति यहाँ रुकना चाहिए था कि नहीं रुकना रुकना चाहिए था, वहाँ देखना चाहिए। वो तो जनता का फोटो जनता चमकाने के आपको चक्कर में जा रहे हैं। प्रतिनिधि बनाकर चुन रही है, देख रही है, उसके मतलब दुख दर्द को समझना चाहिए। तो बहुत सारे नेता हैं जो एसी में बैठ करके वादे करते हैं, एसी वाले कमरे से। वादे बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन पर धरातल कोई- पे काम नहीं होता धरातल पर कोई काम इसके ना पीछे की गलती बात- क्यों है कि जनता जो है वोट दे करके गलत नेताओं को हाँ, चुन लेती है? बिल्कुल जनता जो है मूर्ख की तरह बनी हुई है, देख रही है क्या कर रही है। चुनाव तो एक बार वोट अच्छा देने बाबू, के बाद हतना दोबारा- लड़का बड़ा लोग सरकार के को प्रतिनिधि है जो आइला जो प्रतिनिधित्व करे, कोई आइला? जिलाधिकारी डीएम साहब आइले हैं, तने सुल्तानिया हैं? अच्छा चलो ये जाके जन प्रतिनिधि मुखिया साहब, सरपंच साहब, कोई भी उनका लोग के अपन परिवार एजा से अंदर गईला के बाद पानी कहाँ से डुबावे स्टार्ट हो जाता है? एक बाद खत्म खत्म है, जहाँ जाइएगा कुछ न करिएगा। सड़क टूट गया है, दो टूटा। विजय कुमार चौधरी जी, देखिए आपका ये विकास मॉडल है, ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कौन करेगा? आपके यहाँ शादी होती है तो तैयारियाँ साल भर पहले से चलती है और यहाँ पर हर साल आता है, उसकी तैयारी क्यों नहीं हो रही है? जब उसकी तैयारी होगी तभी तो आप इस पे प्रबंध कर पाएंगे और इसको काबू में कर पाएंगे, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि विकास जो है वो पेपर पे है, धरातल पे नहीं है। थोड़ा सा जूम करके उस नाव को दिखाइएगा। आ रही है, तुरंत आ रही है। यहीं पर देख सकते हैं कि वो नाव जो है वो प्राइवेट लोग चला रहे हैं, कोई भी लाइफ जैकेट वगैरह नहीं। अगर बीच में वो नाव पलट जाती है तो कोई एसडीआरएफ की टीम नहीं है, ना कोई एनडीआरएफ की टीम है। सोचिए कि किस तरह लोग जीवन यापन करने को मजबूर हैं, खास करके इस आपदा में। जिलाधिकारी महोदय भोजपुर, आपका ये दायित्व था कि यहाँ पे आपकी टीम होनी चाहिए थी। आपकी टीम नहीं है तो जो भी नाविक अपने पैसे से ये नाव चला रहे हैं उनको लाइफ जैकेट देना चाहिए था। इसलिए देना चाहिए था कि देख सकते हैं कितने पैसेंजर हैं जो इस पे यात्रा कर रहे हैं। नाव की सवारी कोई शौक से नहीं कर रहा है, ये मजबूरी से कर रहा है। और नेताजी लोग आपसे आग्रह है कि आपदा को अवसर बनाना बंद करिए, जो योजनाएं हैं उसको पेपर पे लाना बंद करिए, धरातल पे लाइए। आपके बाढ़ राहत योजना में फर्स्ट योजना ये था कि सरकारी योजना के तहत नाव चलाना है, नाविक भी सरकारी ही देना है, सरकार के राशि से ही देना है। लेकिन गांव की जनता है, जो जनता ये कह रही है कि नहीं, यहाँ कोई भी सरकार के तरफ से न सरकार का कोई मंत्री, न प्रतिनिधित्व करता, न प्रतिनिधि यहाँ पे आया है अभी तक। बाकी ये सारी ग्रामीण जनता है। कुछ भैया उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, हमारे मेहमान हैं। क्या नाम है आपका? राहुल आंधी। राहुल आंधी। और आपका? अनुरुद्ध प्रताप। तो आप लोग इधर कैसे चले आए? यही देख रहे थे बाढ़ की वजह से इसे उत्तर प्रदेश भी तो डूबा हुआ है। अब देखिए सीन ये बात कि चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार हो, दोनों जगह एक ही शासक हैं। समझ रहे होंगे क्या कह रहे हैं हम। तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाना कर रहे हैं। नहीं कर नहीं रहे, सीधे कह रहे हैं। वही शासक है, कहना क्या है। योजनाएं वहाँ भी पहले नहीं है। योजनाएं अगर होती तो यहाँ आदमी ना तो देखिए शौचालय भी नहीं कई घरों में, जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। भारत में बहुत जगह ये बातें चल रहा है कि योगी मॉडल आ जाता तो देश सुधर जाता। योगी मॉडल आ जाता तो 2 शहरों में मात्र 1 लाख घर डूब गए, मालूम है। प्रयागराज योगी जी के सपनों का शहर है और वाराणसी जो है वो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री के सपनों का शहर है, और दोनों डूबा हुआ है। 1-2 शहरों में 1 लाख से अधिक मकान डूबा हुआ है। तो योगी मॉडल के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए दूर से देखने में ढोल अच्छे लगते हैं, कान में बजाएंगे तो बहुत बुरा लगता है। तो मतलब कि योगी मॉडल अन्य लोगों के लिए सही है, जो वहाँ रह रहे हैं, जो उसका उपभोग कर रहे हैं उसके लिए खराब है। अब जैसे उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी का मॉडल अगर आप साउथ में बात करें तो लोग बोल देंगे नहीं अच्छा है, लेकिन अच्छा होता तो यहाँ का आदमी वहाँ मजदूरी करने नहीं जाता। 2005 से 10 के दशक में तो नीतीश मॉडल पूरे भारत में चरण पे था। चरण में था, कहाँ चले गए नीतीश जी फिर? कहाँ उनका जमीर चला गया? कुछ चाटुकारों के वजह से वो धरातल पे नहीं आ पाया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश तो काम कर रहे हैं, योगी मॉडल पे अच्छा काम हो रहा है। बाकी ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है जैसे हमको पहले बिहार अच्छा लगता था और आपको उत्तर प्रदेश अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ट्रांसफर कर लीजिए, दोनों को पता चल जाएगा। सरकारी योजना से नहीं चल रहा और ये बिहार का विकास है। नेताजी, ये बिहार का विकास कब बदलेगा? नाविक के बा भाई, नाव के चलावता? तू ही चलावता रहो। देख सकते हैं आप, माता जी उतर रही हैं।
अरे हमनी के इतना दिक्कत बा हाथ पानी चल के आवत जा मीडिया ला खाली मीडिया बनाता हम लोग पानी में सब देख सकते हैं ये प्रबंध है, आप देख सकते हैं ये। देखिए सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 112 की गाड़ी है, आइए बात करते हैं। ये नगर थाना भोजपुर है, नगर थाना भोजपुर। आप लोग का थाना में क्षेत्र में अच्छा, आपके थाने के अंतर्गत नहीं आने वाला क्षेत्र है, कोई बात नहीं। हम लोग का उस तरफ, लेकिन यहाँ पे प्रबंध देना चाहिए था। अभी तो मुकेश सहनी जा रहे थे, सनप मला वीआईपी के पार्टी के नेता थे, उनके लिए बहुत सारी सुरक्षा दी गई होंगी। शायद आप उनकी सुरक्षा में आए होंगे। नहीं, आप उनकी सुरक्षा में नहीं आए थे। देखिए तो जवाब देने से बच रहे हैं। जितना सिक्योरिटी और जितना लाभ नेताओं को दिया जाता है, अगर जनता को उसका 1% भी दिया जाता तो ये माहौल नहीं होता। देख सकते हैं ये स्थिति है, ये कोई बनावटी वीडियो नहीं है, ये सामने का वीडियो है। सरकार के कुछ लाभ भी जब पहुँचल बारुआ सब नहीं पहुँचा है सर। एक बात बताओ कि कौ आदमी के पर डे पार करवाओ तरह भर दिन में कम से कम 200 आदमी। सरकार के तरफ से कोई आपको लाभ मिला है? अभी नहीं मिलता है, अब कब देगा कब कोई नहीं। 2024 में जब बाढ़ आया था तो उस समय सरकार के तरफ से नाविक रखे गए थे और नाव भी दिया गया था। उन लोगों की सूची में आप हैं या फिर नहीं हैं? हम हैं, उस सूची में आप हैं। उसका कभी लाभ मिला है आपको? मिलता है। बालूक देखिए 2 महीना नाव चलाता है तो 10 दिन की हाजिरी बनाता है। यह तो प्रॉब्लम है। बताइए कि हम 2 महीना के हाजिरी बनाने से 10-15 दिन के हाजिरी से हम जिए गए। अच्छा, आप नाव चला रहे, अपने रिस्क पे चला रहे, अगर नाव बीच में पलट जाती है, कुछ हो जाता है तो बचाव दल भी तो यहाँ नहीं दिख रहा। ना कहाँ लोग कर रहा है, सुविधा कहाँ है, कोई दूसरी सुविधा नहीं है। स्टीमर की जरूरत था, एक स्टीमर तो चाहिए था। एकदम। जिला अधिकारी वगैरह कोई यहाँ अभी तक नहीं आया? कोई नहीं। आपका नाम क्या है? बद्री बिन। बेचारे हमारे बद्री बिंद जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार के और जनप्रतिनिधि लोगों के मुंह पे ये तमाचा है। आप ये जो सेवा कर रहे हैं, आप कितना पैसा लेते हैं लोगों से? जो ही खुशी देता है 5-10 लेते हैं। कहे से कि हमको सरकार तो अब कब पैसा देगा, अब खाएंगे कहाँ से अभी। मतलब कि किसी से कोई डिमांड और मांग नहीं करता ना, मतलब 5-10 जो ही देता ले लेते हैं, बस ये है। खुशी से जो दिया आप रख लिए। अच्छा, ये तो यहाँ पानी की स्थिति है, गांव में, पूरे गांव में भरा हुआ है कि गांव में बने अगल बगल पूरा है जो डूब गया है। देखते सर, देखिए हाँ, ये जो गांव से पानी भरा रहे हैं, कोई भी नहीं लेकर आ रहे हैं। गांव में पहले घूम के देखिए। एसडीआरएफ की टीम को इस पे ध्यान देना चाहिए था। हाँ, एकदम जरूरी। आपको सरकार की तरफ से ये कर रहे हैं, वो राशि मिलनी चाहिए थी। मेहनत के मजूरी नहीं मिलता है, समय से भी ना, पैसा भी कम मिलता है। कितना पैसा मिलता है आपको? 300 रुपये पर कोई रोजगार करेगा, 300 रुपये का रोजी क्या? 300 रुपये में प्रतिदिन, कोई लाइफ जैकेट वगैरह भी नहीं ना। तो जो भी सरकार के कर्मचारी हैं, भोजपुर जिला अधीक्षक, आपसे आग्रह है, विनती प्रार्थना है कि इस पे भी ध्यान दिया जाए। जब इस पे ध्यान देंगे तभी काम हो पाएगा। आप लोग का स्कूल खुला हुआ है क्या? स्कूल बंद है? बंद है, 1 महीना से स्कूल खुला हुआ है, मास्टर आ रहे हैं पढ़ाने। मास्टर पढ़ाने के लिए आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं। आप लोग बिना लाइफ जैकेट के नाव पे आ रही हैं, जा रही हैं, डर नहीं लगता है? डर लगता है। डर लगता है, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही है। नहीं, सारे मास्टर आते हैं टाइम टू टाइम? आते हैं फिर चले जाते हैं। अभी यहाँ के ज्ञानपुरा स्कूल के तब बंद हुआ है, हम लोग दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो फिर अपने जाते हैं लोग। यहाँ का स्कूल बंद हुआ है, पानी डूब गया स्कूल में। आपने देखा कि ये स्थिति है, और जिला अधीक्षक महोदय, आप अपने एसी वाले कमरे को छोड़िए। अगर आप नहीं घूम पा रहे हैं तो कोई ऐसे कर्मचारी को भेजिए जो जनता का दुख दर्द समझ पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और बताइए, पहुंचाइए इस वीडियो को जिलाधिकारी तक, जल संसाधन मंत्री तक और बिहार के मुख्यमंत्री तक। जय हिंद, वंदे मातरम।